अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको एचएम इन्फॉर्मेशन अब के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस मेजर फैक्टर के बारे में जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं और इस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन की बैटरी के फटने के बारे में। अब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की बैटरी के फटने के बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरीज बनाई गई हैं कि किस तरह होता है, क्यों हुआ। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि आखिर उसकी असली वजह क्या है कि जिसकी वजह से हमारी बैटरी फट जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले अपने आने वाले नए व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए पिछले 5 से 10 साल पहले की तो हम स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन पिछले 5 से 10 सालों में या तकरीबन 15 सालों में स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कैमराज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। हमारे पास अगर बात की जाए प्रोसेसर्स की तो हर हर साल नए से नए प्रोसेसर और अच्छी क्वालिटी के हाई परफॉर्मेंस हमारे पास प्रोसेसर लाए जाते हैं। रैम की बात की जाए तो रैम में हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। DDR1 से हम DDR5 तक, 4 तक, 3 तक आए और अब इसमें मज़ीद भी आगे जा रहे हैं। हमारे पास बस स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक हमने इम्प्रूव नहीं किया और वो है हमारी बैटरीज़। बैटरीज़ का जो काम करने का तरीका है या जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी वही है जो आज से तकरीबन 15 साल पहले थी, 15 से 20 साल पहले थी। बिल्कुल अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी उनमें वही यूज़ हो रही है। अब यहाँ पर हो किस तरह रहा होता है कि हमारे पास सिंपल बेसिक रूल होता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड और उनके दरमियान में हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर हमारे पास आयोन्स कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट उनको सेपरेट करता है और आयंस के फ्लो को कंट्रोल करता है। दोस्तों, आज की जो मेजर डिमांड है हमारे पास बैटरीज अच्छी से अच्छी हो, लेकिन हम बैटरीज को अच्छे से अच्छा किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पुरानी लिथियम आयन बैटरीज थी, हमारे पास लिथियम इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि लिथियम हमारे पास काफ़ी हल्का मटेरियल होता है। अब लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं आमतौर पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती हैं। अगर इनके दरमियान में आप इलेक्ट्रोलाइट को डिस्टर्ब कर दें तो बैटरीज फट जाती हैं। अब यहाँ पर बैटरीज के फटने की जो मेजर रीज़न है वो ये होता है कि आमतौर पर कैथोड और एनोड में जो इलेक्ट्रोलाइट लगाया जाता है अगर वो ठीक से प्लेस नहीं हुआ या अगर वो पंक्चर हो गया तो हमारी बैटरीज एक्सप्लोड कर जाती हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी लिथियम आयन बैटरी को अगर आप एक सिंपल नाइफ के साथ पंक्चर कर दें तो वहाँ पर एनोड और कैथोड आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं। अब वहाँ पर इन दोनों का शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट के नतीजे में हमारे पास बैटरीज फट जाती हैं, उनको आग लग जाती है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए लिथियम आयन पे खास तौर पर ये लेबल किया गया होता है कि इसको कभी भी आप पंक्चर ना करें या कूड़े में ना फेंकें, क्योंकि इनमें आग लगने का सबसे ज़्यादा खतरा मौजूद होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए आपकी तो हमें हर बैटरी बहुत इम्प्रूव चाहिए, लेकिन क्योंकि बैटरीज बनाने में भी हमारे कुछ ना कुछ एरर्स आ सकते हैं। अब जो नई बैटरीज आती हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस करने का फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज छोटे पैकेट में बहुत ज़्यादा एनर्जी या बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए उस एक फैक्टर की जिसकी वजह से बैटरी फट सकती है एक आम मोबाइल फ़ोन की, उस बगैर बिना पंक्चर किए। यहाँ पर अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी हों कि हमारे पास जो चार्ज है या आयन है उनका जो चार्जिंग का या डिस्चार्जिंग का जो फ्लो हो वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो और हमारा इलेक्ट्रोलाइट ठीक से प्लेस ना किया गया हो। इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों को सेपरेट करता है। अगर हमारा सेपरेटर ठीक से प्लेस ना हो और हमारे पास जो फ्लो है आयंस का हो या बहुत रैपिड हो तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट पंक्चर हो जाएगा या वो डिस्प्लेस हो जाएगा और हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बैटरी फट सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि लिथियम आयन बैटरीज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। सभी लिथियम आयन बैटरीज में ये मसला नहीं आता। सिर्फ हमारे पास लाखों में या करोड़ों में एक चांस होता है कि किसी ना किसी एक बैटरी में कोई ना कोई मसला आ जाए और इतना एरर हमारे पास काबिल बर्दाश्त होता है क्योंकि इस एरर को जितना मर्जी कंट्रोल कर लें आपके पास कोई ना कोई एक एरर, कोई ना कोई एक ऐसा पीस आ ही जाएगा जिसमें वो एरर मौजूद हो। तो यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन पूरी कंपनी की रैपो को ख़राब करके रख देता है। अगर बात की जाए नई बैटरीज़ की तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसी बैटरीज़ की ऑप्शन मौजूद है जिनको हम बनाकर लिथियम आयन से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सल्फर बैटरीज आ जाती हैं, हमारे पास सोडियम बैटरीज आ जाती हैं, डायमंड बैटरीज भी आ जाती हैं। अगर आप लोगों ने मेरी डायमंड बैटरीज की वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके अलावा ऊपर कार्ड्स में भी इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि ग्रेफाइट बैटरी या हमारे पास डायमंड बैटरीज होती क्या हैं और वो किस तरह काम करती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आमतौर पर जो बैटरीज यूज़ करते हैं उनमें हमारे पास या लिथियम आयन बैटरीज होती है या लिथियम पॉलीमर बैटरीज होती है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि बैटरीज किस तरह बढ़ती हैं तो ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि हम नई से नई और हमेशा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।